हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और दिवाली के अवसर पर यानी कि सोमवार को मार्केट तो क्लोज रहेगी, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शाम को 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगी, क्योंकि इसको बहुत ही पवित्र अवसर माना जाता है इन्वेस्टिंग के लिए। इसीलिए 1 घंटे के लिए मार्केट खोली जाती है और मार्केट खुलेगी 6:15 से 7:15, 1 घंटे के लिए। उसमें काफ़ी लोग अपनी नई इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आपको किन स्टॉक्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, या कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अभी बिल्कुल पके पकाए खड़े हैं, जो कि मेरी रेडार के अंडर हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए, रिलायंस में बहुत बड़ी डीमर्जर की न्यूज़ आई है। रिलायंस अपने कुछ बिजनेसेस को डीमर्ज कर रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है। रिलायंस के रिजल्ट्स को डाल दिया है, बर्जर पेंट क्यों क्रैश हुआ था, ये सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं रेगुलरली। आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इस चैनल को विजिट करिए और मोस्ट प्रोबेबली आपका वो क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। और तभी भी नहीं होता है तो आप लाइव स्ट्रीमिंग में पूछ सकते हैं। अब ये देखिए, 1 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग है, इसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। इसको आंख बंद करके देखिएगा जब आपके पास समय हो, जब समय नहीं हो तब इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि ये आंख बंद करके देखने वाली, सुकून से देखने वाली वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी तृप्ति मिलेगी। चलिए दोस्तों, काम की बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टॉक के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को स्टॉक्स के नाम जान करके नहीं चले जाना है वीडियो से। अगर आप सिर्फ नाम जान करके चले जाएंगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये स्टॉक मैंने खरीदा था तो क्यों खरीदा था, और अब अगर ये गिरने लग गया है तो क्या मुझे पैनिक करना चाहिए या पैनिक नहीं करना चाहिए, या मुझे और खरीदना चाहिए। ये सारे डिसीजंस आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए लॉजिक को समझिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि इन 1-2 शेयर्स के नाम जानने से आपकी जिंदगी भर का काम नहीं चलेगा। सबसे पहला जो शेयर है दोस्तों, जो मेरी रेडार पे है और मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा शेयर हो सकता है, उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल पाइप्स भी आप बोल सकते हैं, पाइपिंग सॉल्यूशंस, प्लास्टिक सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। सो काफी लोग दिवाली पे अपने घर की रेनोवेशन वगैरह कराते हैं, सो आपके पाइपिंग सॉल्यूशंस का तो काम एस्ट्रल ले लेगा। और ये स्टॉक बहुत ही शानदार है। मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं, 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है। मिड कैप से लार्ज कैप के बीच की कंपनी है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई ये कोई रिलायंस है, 16 लाख करोड़ की कंपनी है, कि इसमें अब रिटर्न्स पाना बहुत मुश्किल है या ग्रोथ पाना बहुत मुश्किल है। अभी छोटी ही कंपनी है, लेकिन इतनी छोटी कंपनी नहीं है कि आपको इसमें कोई भी रिस्क फील हो। ब्लू चिप कंपनी है दोस्तों, एकदम ब्लू चिप कंपनी है। डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देता है ये, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक है। डिविडेंड इसमें आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए, डेट टू इक्विटी रेशो, डेट फ्री कंपनी है। 0.04 जो है डेट टू इक्विटी रेशो है, और उससे पहले था 0.02। ये बिल्कुल ना के समान है, इसको आप डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ग्रोथ रेशोज। देखिए, 3 साल के CAGR सेल्स देखिए 32.38 हैं मार्च 2022 में, और उससे पहले देखिए 22.8, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, उससे पहले थे 22.8। सो ये लगातार बढ़ रहा है और ऑलरेडी इतना ज़्यादा बड़ा नंबर है। CAGR है दोस्तों, ये कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड आपको 32% का ग्रोथ मिल रहा है सेल्स में, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। नेट प्रॉफिट में देखिए, उससे भी बड़ी ग्रोथ है। 52 थी पहले, अभी 56 हो गई है। कंपनी लगातार हर साल ग्रोथ दिखा रही है दोस्तों। ये मैं आपको रिटर्न्स में ग्रोथ नहीं दिखा रहा हूँ, ये तो मैं आपको एक्चुअल प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रहा हूँ। और एक्चुअल प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगी तो आपको उसके रिटर्न्स में ग्रोथ तो दिखेगी ही। ये जोमेटो नहीं है कि लॉस को कंपाउंड करते चले जाएं, या फिर ये कोई पॉलिसी बाजार नहीं है कि लॉस को कंपाउंड करते चले जाएं। ये बिल्कुल ब्लू चिप कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। और चेरी ऑन द केक तो तब हो जाता है दोस्तों जब ये स्टॉक्स बोनस या स्प्लिट की अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्योंकि बोनस और स्प्लिट से जो स्टॉक को रैली मिलती है, उससे हमारे रिटर्न्स और ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। उस न्यूज़ से ही इसको बूस्ट मिल जाता है। ऑल्दो जब एक्स बोनस हो जाता है तो वो स्टॉक उतना ही गिर जाता है, उसका हमें वैसे डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन जब ये न्यूज़ आती है तब स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाता है और उसका फायदा मिलता है। और ऐसा एस्ट्रल ने देखिए 2 बार बोनस दे चुका है। 2021 में एक बार दिया था, 2019 में एक बार दिया था, 1:3 के रेशो में दिया था, पहले 1:4 के रेशो में दिया था। अब बात करते हैं स्प्लिट। क्या स्प्लिट भी हुआ है? स्प्लिट भी हुआ है दोस्तों, 3 बार स्प्लिट हो चुका है। पहले ये देखिए, ये 2 से 1 हो गया था, फिर 5 से 2 हो गया था, और ये देखिए 10 से 5 हो गया था। ये क्या है दोस्तों? FV क्या है? FV का मतलब फेस वैल्यू, क्योंकि स्प्लिट में फेस वैल्यू चेंज हो जाती है, बोनस में फेस वैल्यू सेम रहती है। सो 2 से 1 कर दी थी फेस वैल्यू, 5 से 2 कर दी थी, और 10 से 5 कर दी थी। सो इस तरीके से इसकी फेस वैल्यू चेंज हुई है। सो स्प्लिट भी हुए हैं, इसमें बोनस भी हुए हैं। तो आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी हमें बोनस या स्प्लिट मिल सकते हैं, और अगर मिलेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, और वहां पे इस न्यूज के चलते आपको वहां पे रिटर्न्स में बूस्ट मिलेगा। सो इससे हम एक पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है कि स्प्लिट या बोनस आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, पिछले 1 महीने में 15% गिरा है स्टॉक, और
बिल्कुल गिरना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक ने अभी बहुत रिसेंटली ही 2450 के हाइज लगाए थे, जबकि इसके पिछले क्वार्टर में रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे। सो ये सारी चीज़ें मार्केट में मैनिपुलेशन चलता रहता है दोस्तों, आपको इन सब के झांसे में आना ही नहीं है। और ये जो एक महीने में 15% स्टॉक गिरा हुआ है, इसीलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं कभी भी, आपने देखा होगा, ना तो भागे हुए स्टॉक से मेरा कोई नाता है और ना ही मैं भागे हुए स्टॉक्स पे वीडियो बनाता हूं। मेरा भागते हुए स्टॉक से उतना ही नाता है जितना मेरा रिलेटिव से। दूर दूर से नमस्कार, और जो स्टॉक्स गिर जाते हैं उनको बना लेना है बेस्ट फ्रेंड। ये देखिए दोस्तों, एक महीने में, ये तो मैंने एक महीने में दिखा दिया, एक साल में देखिए -8% के रिटर्न हैं। तो निफ्टी को भी देख लीजिए आप, निफ्टी ही नहीं भागा है तो देखिए एस्ट्रल तो क्या भागेगा। हमारा जो कंपैरिजन है वो होना चाहिए बेंचमार्क से, यानी कि निफ्टी 50 से, कि अगर मार्केट इस तरीके से चलती है तो हमें एस्ट्रल कितने रिटर्न्स देगा। अगर ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट और इकोनॉमी हमारी ग्रो करती है तो हमारा ये जो स्टॉक है, हमारा जो पोर्टफोलियो है, तो कितना ग्रो करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। रिसेशंस के टाइम में या फिर ऐसा टाइम जब मार्केट 1-2 साल कंसोलिडेट कर रही है, तब तो कोई स्टॉक नहीं भागेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमारे हाथ में नहीं है। अगर कहीं ना कोई वॉर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि अगर मार्केट भागती है, जिसको लॉन्ग टर्म में तो भागना ही है, तब हमारा स्टॉक भागना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे 5 सालों में 345% के रिटर्न्स दिए हैं। ये रिटर्न्स मेरे हिसाब से अब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व से भी ज़्यादा हैं। अगर आप लोग देखोगे 4.5 गुना कर दिया है आपके पैसे को 5 सालों में। सो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है। ये देखिए, मिड कैप होने के बावजूद यहाँ पे लो रिस्क लिखा है। सो ऑब्वियसली ये लो रिस्क ही है, नॉट बिकॉज कि ये यहाँ पे लिखा है, ये सच में लो रिस्क है क्योंकि ब्लू चिप कंपनी है। अब इसकी एक बार ट्रेजेक्ट्री दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी शानदार ट्रेजेक्ट्री है। आपको मजा आया कि नहीं आया देख करके? कहीं पे भी इस तरीके का कुछ देखने को मिल रहा है? ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मुझे काफी पसंद है। ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स कौन है? जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज हो गया, विनाती ऑर्गेनिक्स हो गया, एस्ट्रल हो गया। बजाज फाइनेंस तो थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है, उसमें आपको इस तरीके का मूवमेंट भी देखने को मिल जाएगा, बट वो स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अभी देखिए, पिछले क्वार्टर में इस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए थे, उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा भाग गया था। अब ऐसे भाग जाएगा तो दोस्तों, ऐसे में रीज़न फाइंड आउट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये स्टॉक क्यों भाग गया। रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं थे, मार्केट में बहुत सारे मैनिपुलेशन चलते रहते हैं, लेकिन ये मैनिपुलेशंस शॉर्ट लिव्ड ही होते हैं। अल्टीमेटली स्टॉक का प्राइस वहीं आ जाएगा जहां उसका फंडामेंटल्स डिजर्व करते हैं। और देखिए, स्टॉक अगेन उन्हीं लेवल्स पे आ गया है। कहाँ आया है? ये देखिए, यहीं से भागना शुरू किया था, गया वहाँ पे और वापस वहीं पे आ गया है। और अब ये दोस्तों जा करके स्टॉक हुआ है बढ़िया, खरीदने लायक। और ये दोस्तों यहाँ पे खरीदने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। काफ़ी लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस टूट गया है, अब ये भागता चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। काफ़ी टीवी चैनल्स वाले भी एक्टिव हो जाते हैं ऐसे पॉइंट पे, और बाय रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं। तो उन सारी नॉइस को आपको अवॉइड करना है। स्टॉक को खरीदने का टाइम मेरे हिसाब से दोस्तों अभी आया है। मैंने तो इस स्टॉक में लास्ट डिप जो लगाई थी वो इसके आसपास लगाई थी, 1750 से 1800 के आसपास। और ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास है भी। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप इस शुभ अवसर पे मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन कुछ स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो ये स्टॉक उस वॉच लिस्ट में आ सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे भी आ सकता है, या फिर आप इसमें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 1900 का, क्योंकि अभी तक इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वीक रिजल्ट्स के चलते ये आपको 1900 पे मिल जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था। इसके रिजल्ट्स आए थे, खराब आए थे। गैप डाउन ओपनिंग होती है, और ओपनिंग के बाद ये लगातार भागना स्टार्ट कर देता है, उस सारे गैप को फिल कर देता है। तो अगर आपको इसको रिजल्ट्स तक वेट करना है और रिजल्ट के बाद 1900 पे खरीदना है, तो आपको इसमें जीटीटी लगा करके रखना पड़ेगा। जीटीटी नहीं लगाओगे, सोचोगे कि मैनुअली खरीदूंगा, तो शायद खरीद नहीं पाओगे। बहुत तेजी से इसमें रिकवरी आ जाएगी। जीटीटी कहां पे लगाना है? आपको जीटीटी लगाना है ज़ीरोधा पे। नीचे आपको एक पिन कमेंट दिया होगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको लिंक दिया होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो आपको ऑलरेडी जीटीटी के बारे में तो पता ही होगा। अपना वो ऑर्डर यूज कीजिए और उसका फायदा उठाइए, बिल्कुल फ्री में लगता है। बाकी दोस्तों, ये सारे लिंक्स हैं, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला स्टॉक दोस्तों जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो है टाटा एलेक्सी। 1.5% गिरा था ये फ्राइडे को। और ये स्टॉक दोस्तों ईवी व्हीकल्स में काम करता है, ये आईओटी में काम करता है, और ये आपका सेमीकंडक्टर्स में काम करता है, ये 5G में काम करता है। जितने भी अभी ये नई टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, ये उन सब में काम करता है। और इसीलिए ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा भागा हुआ नजर आता है। लेकिन दोस्तों, भागा हुआ स्टॉक गिरा हुआ मिल रहा हो, यही तो हमें करना है, और यही मैं करता हूँ। कभी आपके लिए भागा हुआ स्टॉक तो मैं लाता ही नहीं हूँ, ना ही मैं भागे हुए स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। ये देखिए, मार्केट कैप देखिए, 45,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मतलब अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। ये फुल्ली ग्रोन बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी नहीं है कि अब इसमें ग्रोथ कर पाना मुश्किल हो। और अगर मैं इसके आपके फंडामेंटल्स थोड़े से दिखाऊं आपको, डेट टू इक्विटी रेशो देखिए 0,
एकदम डेट फ्री कंपनी है। और अगर मैं ग्रोथ दिखाऊं सेल्स की, तो ये देखिए 3 ईयर्स की सेल्स का CAGR देखिए 24, और इससे पहले कितना था, एक सेकेंड, इससे पहले था 14। सो 14 से 24 ग्रोथ देखिए आप, 14 से सीधे 24 हो गई है। और नेट प्रॉफिट में देखिए 23.8 से सीधा हो गए हैं 37.68 CAGR ये कंपाउंडेड रेट है दोस्तों। इतने रेट से कंपाउंडिंग चल रही है नेट प्रॉफिट्स में। अगर टाटा एलेक्सी में बोनस और स्प्लिट के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ एक बार बोनस आया है, वो आया था 2017 में 1:1 का। और जिस तरीके से दोस्तों ये स्टॉक 7,000 के आसपास चल रहा है और अभी कुछ दिनों पहले ये 11,000 पे चल रहा था, और अगर कुछ दिनों बाद ये 1-1.5 साल में 15,000 के आसपास चला जाता है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फिर से बोनस आने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि जब स्टॉक इतना बड़ा हो जाता है तो मोर ऑफन देन नॉट आपको वहाँ पे बोनस या स्प्लिट देखने को मिलता है। और क्योंकि इस कंपनी ने ऑलरेडी एक बोनस अनाउंस कर रखा है पास्ट में, तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कि इसमें आपको आने वाले समय में 1, 2, 3, 4 सालों में कोई ना कोई बोनस या स्प्लिट देखने को मिल सकता है। अब देखिए एक महीने में 17% डाउन है स्टॉक, 17% डाउन है, बिल्कुल भी भागा हुआ नहीं है। क्यों गिरा है, इसके अभी रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली थी, आप चेकआउट कर सकते हैं टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स के ऊपर। और उन्हीं रिजल्ट्स को ये फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों अच्छा स्टॉक गिरते हुए प्राइस पे मिल रहा हो, यही हमें देखना है। और एक साल में इसकी परफॉर्मेंस देखिए, जहां निफ्टी 50 के नेगेटिव रिटर्न्स दिखेंगे, जहां नेस्डेक में आपको 30% की गिरावट दिखेगी, जहां डाउ जोन्स बियर टेरिटरी में चला गया है, 20% से ज्यादा गिरा पड़ा है, वहां पे टाटा एलेक्सी ने आपको पॉजिटिव 20% के रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर मैं 5 सालों में दिखाऊं तो 5 सालों में तो आप देख ही रहे हैं 754% के रिटर्न्स हैं, आपके पैसे को 8.5 टाइम्स कर दिया है 5 सालों में। अब दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे आने वाले 5 सालों में भी ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे। इससे हमें बस ये पता चलता है कि ये स्टॉक शानदार है और इसे हमें गिरते हुए रेट पे खरीदना चाहिए, ना कि इसको भागते हुए चेज करना चाहिए। अब देखिए ये दोस्तों, ये स्टॉक ऐसे भाग रहा था तो क्या हमने इसको चेज किया? बिल्कुल भी हमने यहाँ पे इसको चेज नहीं किया। इसकी एक बार ट्रेजेक्ट्री देखिए, छोटी मोटी ट्रेजेक्ट्री नहीं दिखा रहा हूँ, 2020 से दिखा रहा हूँ। ये देखिए कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आपको नज़र आ रही हो तो आप मुझे बताना, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोविड हो, चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, ये कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो किए जा रही है। और क्योंकि उन्हीं सेक्टर्स में काम कर रही है जिनकी अभी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आगे आने वाले टाइम में, और टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अभी ये स्टॉक 11,000 को टच करके आ रहा था और रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, तो ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा बड़ी पिटाई हुई है। LTTS भी सेम सेक्टर में काम करता है, उस स्टॉक के रिजल्ट्स भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, लेकिन क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी गिरा पड़ा था इसलिए उसमें कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई। ये स्टॉक भागा हुआ था इसलिए इसमें गिरावट आई है, लेकिन अब ये गिरावट हो गई है पूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये गिर नहीं सकता है, अब ये हमें फेयर वैल्यू पे नज़र आ रहा है। और दोस्तों अभी ये 7200 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें एक शुभ शुरुआत करना चाहते हैं तो यहीं से की जा सकती है। आप चाहें तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन शुभ शुरुआत के लिए 1-2 शेयर्स तो लिए ही जा सकते हैं, क्योंकि कभी भी एक बार में बाइंग करनी नहीं होती है। अगर इसके नीचे मिलता है तो वहाँ पे और बाइंग की जा सकती है। अभी ये 7,000 के अपने सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा है, और इसके नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा गिरावट इसमें आ सकती है। तो 6500 पे हमारी ये दूसरी डिप की बारी हो जाएगी। तो मैं तो चाहता हूं कि ये आ जाए 6500 और मैं इसको लैपअप कर सकूं। ऑलरेडी मैं इसमें बाइंग कर चुका हूं इस डिप में, और मैं अपनी नेक्स्ट डिप का वेट करूंगा 6500 का। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। सो दोस्तों ये थे आज के 2 स्टॉक्स जिन पे आप अपनी नज़रें रख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन के लिए, और अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये जो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और इसमें मेरा पर्सनल बायस भी है, क्योंकि मेरे पास ये दोनों के दोनों शेयर्स हैं। सो एज अ डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, ये दोनों शेयर्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ, और इसीलिए आप अपनी रिसर्च कीजिए और आप देखिए कि ये स्टॉक्स आपके रिस्क एपेटाइट में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्टॉक शानदार हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। अगर आपको भी ये शेयर्स पसंद हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शेयर्स पसंद हो ना हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपसे ऐसी वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।